बैक्टीरिया टॉपिक से 100 महत्वपूर्ण फैक्ट। 1. जीवाणु प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव हैं। 2. इनमें एक झिल्लीबद्ध नाभिक का अभाव होता है। 3. जीवाणु पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने रूपों में से हैं। 4. वे मिट्टी, पानी, हवा और जीवित जीवों सहित विभिन्न वातावरणों में पाए जाते हैं। 5. कुछ जीवाणु लाभकारी होते हैं जबकि अन्य रोगजनक हो सकते हैं। 6. जीवाणु आकार में भिन्न होते हैं, कोकस, कोल, बैसिलस, छड़, स्पाइरिलम, सर्पिल। 7. ग्राम स्टेनिंग एक विधि है जिसका उपयोग जीवाणुओं को 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। 8. ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में एक मोटी पेप्टिडोग्लाइकन परत होती है। 9. ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन परत और एक बाहरी झिल्ली होती है। 10. जीवाणु द्विखंडन नामक एक प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। 11. कुछ जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में एंडोस्पोर नामक निष्क्रिय संरचनाएं बना सकते हैं। 12. एंडोस्पोर अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। 13. जीवाणुओं में प्लास्मिड नामक छोटे, गोलाकार डीएनए अणु हो सकते हैं। 14. प्लास्मिड में अक्सर एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे जीन होते हैं। 15. जीवाणु संयुग्मन, परिवर्तन और पारगमन के माध्यम से आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान कर सकते हैं। 16. संयुग्मन में 2 जीवाणु कोशिकाओं के बीच सीधा संपर्क शामिल है। 17. परिवर्तन में पर्यावरण से मुक्त डीएनए का ग्रहण शामिल है। 18. पारगमन में एक जीवाणुभोजी वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है द्वारा डीएनए का स्थानांतरण शामिल है। 19. एंटीबायोटिक्स जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। 20. एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक बढ़ती हुई वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है। 21. कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 22. राइजोबियम जैसे जीवाणु फलियां पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। 23. जीवाणु कार्बन चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 24. वे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में विघटित करते हैं। 25. कुछ जीवाणुओं का उपयोग खाद्य उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि दही और पनीर बनाना। 26. लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जिसका उपयोग डेयरी उत्पादों को किण्वित करने के लिए किया जाता है। 27. एसिटोबैक्टर का उपयोग सिरका के उत्पादन में किया जाता है। 28. कुछ जीवाणुओं का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में एंजाइम और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 29. एस्चेरिचिया कोलाई एक सामान्य जीवाणु है जो मानव आंत में पाया जाता है। 30. अधिकांश कोलाई स्ट्रेन हानिरहित होते हैं लेकिन कुछ रोगजनक हो सकते हैं। 31. साल्मोनेला एक जीवाणु है जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है। 32. स्टेफिलोकोकस आरियस एक जीवाणु है जो त्वचा संक्रमण और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। 33. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस स्ट्रेप थ्रोट का कारण बनता है। 34. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक टीबी का कारण बनता है। 35. क्लोस्ट्रीडियम टेटानी टेटनस धनुस्तंभ का कारण बनता है। 36. विब्रियो कोलेरी हैजा का कारण बनता है। 37. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेट के अल्सर से जुड़ा हुआ है। 38. बोडेटेला पर्टुसिस काली खांसी का कारण बनता है। 39. शिगेला पेचिश का कारण बनता है। 40. यर्सेनिया पेस्टिस प्लेग का कारण बनता है। 41. ट्रेपोनेमा पैलिडम सिफिलिस का कारण बनता है। 42. बोरेलिया बर्गडोर फेरी लाइम रोग का कारण बनता है। 43. लीजोनेला न्यूमोफिला लीजियोनेयाज रोग का कारण बनता है। 45. नीसेरिया गोनोरिया का कारण बनता है। 46. नीसेरिया मेनिंगिटिडिस मेनिंजाइटिस का कारण बनता है। 47. बैसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। 48. कुछ जीवाणुओं का उपयोग बायोरेमिडिएशन में प्रदूषकों को तोड़ने के लिए किया जाता है। 49. जीवाणु अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल जीव है। 50. जीवाणु आनुवंशिकी का अध्ययन आणविक जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 51. जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। 52. आर्किया प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों का एक और डोमेन है जो जीवाणुओं से अलग है। 53. आर्किया अक्सर चरम वातावरण में पाए जाते हैं। 54. जीवाणु फ्लैगेला का उपयोग गतिशीलता के लिए करते हैं। 55. कुछ जीवाणुओं में पिली नामक बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो आसंजन में मदद करती हैं। 56. जीवाणु बायोफिल्म बना सकते हैं जो सतहों से जुड़ी कोशिकाओं के समुदाय हैं। 57. बायोफिल्म एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं। 58.
मानव शरीर में खरबों जीवाणु होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से माइक्रोबायोटा कहा जाता है। 59 आंत माइक्रोबायोटा पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 60 जीवाणु किण्वन अवायवीय श्वसन का एक प्रकार है। 61 कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। 62 साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषक जीवाणुओं का एक समूह है। 63 जीवाणु विभिन्न प्रकार के एंजाइम का उत्पादन करते हैं जिनका औद्योगिक अनुप्रयोग होता है। 64 डीएनए अनुक्रमण का उपयोग जीवाणु प्रजातियों की पहचान और विशेषता के लिए किया जा सकता है। 65 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एक तकनीक है जिसका उपयोग जीवाणु डीएनए की प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। 66 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग जीवाणु संरचनाओं को देखने के लिए किया जा सकता है। 67 संवर्धन मीडिया का उपयोग प्रयोगशाला में जीवाणुओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। 68 अगर एक ठोस संवर्धन माध्यम है जिसका उपयोग जीवाणु कॉलोनियों को विकसित करने के लिए किया जाता है। 69 शुद्ध संस्कृति में जीवाणुओं की केवल एक प्रजाति होती है। 70 मिश्रित संस्कृति में जीवाणुओं की एक से अधिक प्रजातियां होती हैं। 71 जीवाणु संक्रमण का निदान नैदानिक लक्षणों और प्रयोगशाला परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। 72 एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण ये निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक एक विशिष्ट जीवाणु संक्रमण के खिलाफ प्रभावी होंगे। 73 जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता महत्वपूर्ण है। 74 टीकाकरण कुछ जीवाणु रोगों से बचाने में मदद कर सकता है। 75 जीवाणु अनुसंधान लगातार नए एंटीबायोटिक दवाओं और उपचारों के विकास की ओर ले जा रहा है। 76 कुछ जीवाणुओं का उपयोग कैंसर थेरेपी में किया जा रहा है। 77 जीवाणु एंजाइम का उपयोग डिटर्जेंट में दाग हटाने के लिए किया जाता है। 78 जीवाणु का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। 79 जीवाणु आधारित सेंसर का उपयोग पर्यावरण निगरानी के लिए किया जा रहा है। 80 जीवाणु खनिज अयस्कों से धातुओं को निकालने में मदद कर सकते हैं बायोमाइनिंग। 81 जीवाणु का उपयोग प्लास्टिक जैसे प्रदूषकों को नीचा दिखाने के लिए किया जा सकता है। 82 जीवाणु अंतरिक्ष अन्वेषण में संभावित अनुप्रयोग रखते हैं। 83 कुछ जीवाणु चरम तापमान को सहन कर सकते हैं थर्मोफाइल। 84 कुछ जीवाणु अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय वातावरण में जीवित रह सकते हैं एसिडोफाइल और एल्कालीफाइल। 85 कुछ जीवाणु उच्च नमक सांद्रता को सहन कर सकते हैं हेलोफाइल। 86 जीवाणु पृथ्वी के पोषक चक्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 87 वे नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस के चक्रण में शामिल हैं। 88 जीवाणु पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। 89 कुछ जीवाणु पौधों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं पीजीपीबी। 90 जीवाणु जानवरों के पाचन तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 91 जुगाली करने वाले जानवरों में जीवाणु सेलुलोज को तोड़ने में मदद करते हैं। 92 जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में योगदान करते हैं। 93 जीवाणु मेजबान जीवों के साथ जटिल सहजीवी संबंध बना सकते हैं। 94 कुछ जीवाणु परजीवी होते हैं और मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं। 95 जीवाणु का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। 96 एंटोन वैन ल्यूवेनहोइक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। 97 लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच ने जीवाणु रोगों के सिद्धांत को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 98 आणविक तकनीकों ने जीवाणु वर्गीकरण और पहचान में क्रांति ला दी है। 99 जीनोमिक्स जीवाणु जीनोम के अध्ययन से संबंधित है। 100 मेटाजेनोमिक्स एक पर्यावरणीय नमूने में सभी जीवाणु जीनोम का अध्ययन है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए रिलायबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।